हेलो गाइस, आप सबका अगेंस्ट वेलकम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नासिर इन्फॉर्मेटिक्स। सो गाइस, मैंने नेक्स्ट वीडियो में अपना एक्सियल बोन्स और एपेंडिकुलर बोन्स के बारे में समझाया था। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो आज का मेरा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी के ह्यूमन बॉडी हम लोग का जो फूड होता है इंटेक करते हैं वो डाइजेस्ट कैसे करता है। ओके, तो मैं लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जो मजीद खुराक जो लेते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं, मतलब नॉर्मली जो कुछ खाते हैं वो हम लोग की बॉडी से कैसे एक्सक्रीट आउट होता है, उसका क्या प्रोसेस है, कैसे हम लोग की बॉडी में डाइजेस्ट होता है। और ये दो तरह से भी डाइजेस्ट होता है, मैकेनिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। तो चलिए इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं कैसे इसका वो होता है तो यही समझते हैं। तो हम लोग जो फूड इंटेक करते हैं वो जनरली कहाँ से इंटेक करते हैं, माउथ से करते हैं ना। तो हमने यहाँ से इंटेक करा। इंटेक करने के बाद हम लोग का जो सैलिवरी ग्लैंड होता है माउथ में, जो वो होता है उसमें हेल्प करता है और उसको डाइजेस्ट में। फिर आता है हम लोग का ये फेरिंग्स आता है ईसोफेगस है, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है हम लोग का, ठीक है। फिर आता है हम लोग का स्टमक जो होता है ये जे शेप्ड होता है और इसके अंदर एक एसिड होता है। कौन सा होता है बताइए। इसके अंदर एक एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हम लोग के डाइजेस्ट में जब ये वो स्टमक में ज्यादा तादाद में हो जाता है तो हम लोग को क्या कहते हैं, एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी बदहजमी जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर ये जब हम लोग खाना ज्यादा खा लेते हैं तो उसको पचाने के लिए, मतलब उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो ज्यादा मात्रा में हम लोग के स्टमक में होता है, ठीक है। तो ये होता है, इसका पीएच होता है, स्टमक का पीएच कितना होता है 1.2 से 3.5। ओके, फिर हम लोग का स्प्लीन आता है। स्प्लीन हम लोग का जो होता है लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। लिम्फेटिक में क्या होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन है स्प्लीन, ठीक है। और ये सेकेंडरी ऑर्गन है स्प्लीन। ये आरबीसी के ग्रेवयार्ड मतलब आरबीसी के कब्रिस्तान। इसमें जो है डेड आरबीसी जो होती है वो आगे स्टोर होती है, ठीक। ये होता है कब्रिस्तान। फिर हम लोग का आता है लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बच्चों, लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें डाइजेशन में, ठीक। इसका पीएच होता है 7। जो है लीवर में हम लोग का बाइल सेक्रेट होता है, और फैट का मेटाबोलाइज भी लीवर में होता है। जो बाइल यहाँ से सेक्रेट होता है तो हम लोग का आगे गाल ब्लैडर जो कि पित्ता होता है, पित्ताशय गाल ब्लैडर में आके स्टोर होता है। स्टोर होके हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाइल होता है वो एब्जॉर्ब होके जाता है, जो कि ब्लड में जाके बॉडी में हो जाता है, ठीक। फिर आते हैं हम लोग ये जो ट्राइकिया है, इसका ट्राइकिया का तो काम है हमने ऐसी। ये ट्राइकिया ये हम लोग का है रिस्पायरेटरी। जब रिस्पायरेटरी बच्चे पढ़ेंगे तो रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो अभी इसका ट्राइकिया का कोई काम नहीं है, ये से बनाया है। फिर हम लोग का आता है ये आता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग का आ गया, ठीक। फिर हम लोगों ने खाना खाया, स्टमक में गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो उसके न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट जो भी उसमें जो मिनरल्स हैं, विटामिन है, कुछ भी है वो हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होके हम लोग के ब्लड में मिक्स होके पूरी बॉडी में हो गया, ठीक, ब्लड में। फिर उसमें जो है हम लोग का जो बॉडी में जो एक्टिविटी है, एनर्जी है, हम लोग का काम करने की एनर्जी है वो सब प्रोवाइड होती है उसी से। तो हम लोग का ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की पहली लेयर होती है हम लोग की ड्यूडेनम होती है। ड्यूडेनम हम लोग की लेयर जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से जो पहली लेयर अटैच होती है वो ड्यूडेनम होती है, फिर ज्यूजेनम होती है, फिर एलियम होती है, ठीक है। फिर हम लोग का यहाँ पे न्यूट्रिएंट हम लोग का जो भी है, जो खाना वाना खाया, जो भी हम लोग का उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब हो गया हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होके जो भी उसमें जो वेस्ट मटेरियल जो उसमें हम लोग का कुछ काम कर नहीं रहा है, जो भी कुछ वेस्ट है उसमें वेस्ट हो गया है, तो वेस्ट होके हम लोग किसमें जाएगा, वेस्ट होके भैया इसमें जाएगा, हमको ना भैया वेस्ट मटेरियल। तो लार्ज इंटेस्टाइन चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके हम लोग का वो बन गया वेस्ट मटेरियल, इसको हम लोग आप लोग तो समझते ही हैं। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से फिर हम लोग का रेक्टम पे जाके स्टोर हो गया। फिर हम लोग भैया बाथरूम लगती है,
बाथरूम तक थी तो रेक्टम से फिर एनएस के थ्रू एक्सिट आउट हो जाता है, एक्सिट आउट हो जाता है। वैसे स्टमक हम लोग का जो होता है फूड वो 3 से 6 घंटे तक ही रहता है, ठीक है। फिर अपेंडिक्स हो गया, ठीक, अपेंडिक्स हो गया। फिर हम लोग का ये पेनक्रियाज जो आप देख रहे हैं, पेनक्रियाज हम लोग का डिफरेंट एंजाइम को सेक्रेट करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं जो हम लोग का यहाँ से जो देख रहे हैं, यहाँ से जो ओपनिंग है, यहाँ पे ओपनिंग है, दो ही तो ओपनिंग होती है, एक मुंह होती है, एक एनस होती है। तो यहाँ से ओपनिंग स्टार्ट हुई है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये है हम लोग को, ये एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, इसको हम लोग को जीआई ट्रैक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीआई ट्रैक। जीआई ट्रैक, जी मतलब गैस्ट्रो, आई मतलब इंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अब इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो अंदर की लेयर्स हैं, वो लेयर्स क्या होंगी? जो लेयर्स की अंदर जो लेयर होती हैं वो लेयर क्या होंगी? तो लेयर है इसकी पहले सिरोसा, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सिरोसा, तो सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर। फिर होता है मस्कुलरिस लेयर्स, इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होती हैं, सर्कुलर मसल्स भी होती हैं, ठीक। और इसका आता है सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा होता है, लीवन जो होती है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ज्यादातर अंदर वाल होती है, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का। और ये पीएच होता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की हम लोग की लेंथ जो है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ हम लोग की जनरली 22 से 25 फीट होती है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है वो 5 फीट होती है। ये डायमीटर में लार्ज होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ। तो आगे बढ़े हैं हम लोग। सो डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करता है? फर्स्ट है इंजेक्शन, सेकेंड है प्रोवल्जन, और थर्ड है डाइजेशन, फोर्थ है एब्जॉर्प्शन, और सिक्स्थ है हम लोग का एलिमिनेशन। सो पहला जो है इंजेक्शन जो होता है, इंजेक्शन जो हम लोग खाने को हम लोग इनटेक करते हैं माउथ के जरिए, वो एक्टिविटी होती है। फिर प्रोपल्सन होता है, खाने को आगे वाल मूव कराने की एक्टिविटी। फिर डाइजेशन होता है, डाइजेशन हम लोग का 2 तरह का होता है, मैकेनिकल होता है, केमिकल वो भी हम बता रहे हैं। सो फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन एक्टिविटी होती है, मतलब फूड का एब्जॉर्प्शन जो होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वो। फिर उसके बाद होता है एलिमिनेशन जो एनएस के थ्रू जो बाहर फूड वेस्ट मटेरियल जो निकल जाता है। फिर ये हम लोग का जो फूड होता है वो जो हम लोग के फूड होता है वो कैसे ब्रेक डाउन होता है? वो पहला ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो होता है मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है, वो ऑर्गन्स के थ्रू होता है। जैसे कि खाना खाते हैं हम लोग, खाना खाया ऐसे थोड़ी ना अंदर चला जाएगा, पहले दांतों से हम लोग उसको ब्रेक डाउन होगा। जैसे हम लोग के टीथ हैं वो हम लोग का मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक। केमिकल प्रोसेस है हम लोग का, ये केमिकल ब्रेकडाउन हम लोग का एंजाइम्स है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, फिर हम लोग का अमाइलेज है, ये सब जो है हम लोग का डाइजेशन में हेल्प करती हैं, वो होता है केमिकल ब्रेकडाउन, ओके। सो प्राइमरी ऑर्गन्स और एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं और प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं। जो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्टिव, इन्वॉल्व इन डाइजेशन में होते हैं, ठीक। जैसे कि माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। जैसे माउथ है, फेरिंग्स है, ये खाली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। खाली ये इन्वॉल्व होते हैं एज अ डाइजेशन में, ठीक है। अब एक्सेसरी ऑर्गन जो होते हैं वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, हेल्प इन डाइजेशन। जैसे टीथ हैं, हम लोग खाना खाते हैं, हेल्प करते हैं, खाना खाते हैं, इसका ब्रेक डाउन करवाते हैं, ठीक। टंग है, टंग सलेवरी ग्लैंड है, जैसे डाइजेशन में सलेवरी ग्लैंड भी होता है, जैसे, ठीक। लीवर है जो कि हम लोग के फैट का मेटाबोलाइज, गाल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, ये सब हेल्प करते हैं इन डाइजेशन में और ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये एक्सेसरी ऑर्गन्स है और ये प्राइमरी। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो
और मेरी इस वीडियो को लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं इससे रिलेटेड और वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।